आज की इस वीडियो में क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसमें सिर्फ एवरेज पावर निकालनी है। अपन को वोल्टेज की क्वांटिटी दे रखी है, एसी क्वांटिटी है। देखो ये कुछ इस तरीके से दे रखी है, ठीक है, इसको आप रीड कर सकते हो। और एक करंट की क्वांटिटी देख रखी है, ठीक है, एक एलिमेंट के थ्रू ये वोल्टेज पास हो रहा है, ठीक है, अल्टरनेटिंग, और ये करंट पास हो रहा है। तो अपन से देखो एवरेज पावर पूछी गई है। देखो मैं ये क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इंटीग्रेट करके भी मैं कितनी बार इसका आंसर निकाल चुका हूँ, लेकिन अपन को वो सब करने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। तो मैं आपको वही बताना चाहता था, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। देखो मैं आपको एवरेज पावर निकालने के लिए, जब ऐसी क्वांटिटी दी हुई हो तो एवरेज पावर कैसे निकालते हैं, मैं उसके अलग अलग फॉर्मूले आपको बताता हूँ। तो देखो ये अपना वोल्टेज दिया था और ये अपना करंट दिया हुआ था, ठीक है। अब और अपन से पूछा था एवरेज पावर क्या होती है, ठीक है। तो देखो मैं आपको इसको रीड करना बता देता हूँ। ये जो होती है ना, मैक्सिमम वैल्यू कहलाती है हमेशा, ठीक है। और ये कॉज अपना, और ये अपना फेस एंगल, ठीक है। देखो सबसे पहले जो एवरेज पावर निकालने का फॉर्मूला होता है ना, वो होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज इंटू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट अपॉन 2 इंटू कॉस फाई। यहाँ पे कॉस फाई क्या है, अपना पावर फैक्टर है। तो देखो यहाँ पे पावर फैक्टर डायरेक्ट तो अपन को दिया हुआ था नहीं, लेकिन ये भी एक फॉर्मूला है, ठीक है। अगर पावर फैक्टर आपको दिया हुआ हो, ठीक है, तो आप क्या करो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज इंटू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट अपॉन 2 इंटू कॉस फाई, या फिर फेज एंगल भी दिया हुआ हो तो आप ये फॉर्मूला काम में ले सकते हो। तो ये तो हो गई देखो मैक्सिमम वैल्यू के बाद जो ये अपनी शुरुआत वाली वैल्यू होती है, ये हमेशा मैक्सिमम वैल्यू होती है। इसको वी नॉट भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर इसको कभी कभी एम्पलीट्यूड भी बोला जाता है। देखो दूसरा होता है आरएमएस वैल्यू की टर्म में, ठीक है। देखो मैं इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। अपन 2 की जगह क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, √2 इंटू √2, या फिर मैं बोल दूँ √2 का स्क्वायर क्या होता है 2। तो मैंने 2 की जगह क्या लिख दिया, √2 इंटू √2, बाकी सब वैसा का वैसा ही है। तो देखो आरएमएस वैल्यू इक्वल्स टू होता है एसी क्वांटिटी के अंदर, सिर्फ एसी क्वांटिटी में बता रहा हूँ, आरएमएस वैल्यू इक्वल्स टू होता है मैक्सिमम वैल्यू अपॉन √2। तो देखो वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू अपॉन √2 तो वोल्टेज आरएमएस, करंट की मैक्सिमम वैल्यू अपॉन √2 तो करंट आरएमएस, कॉस फाई ऐसा का ऐसा। देखो एवरेज पावर निकालने का इन टर्म्स ऑफ आरएमएस वैल्यू, ये वाला फॉर्मूला आप काम में ले सकते हो। मैक्सिमम वैल्यू हो तो ये वाला फॉर्मूला, आरएमएस वैल्यू हो तो ये वाला फॉर्मूला, बस अपॉन 2 नहीं आता इस फॉर्मूले में, ठीक है। लेकिन देखो अपने पास कुछ इस तरीके से दे रखा था, ठीक है, फेस एंगल नहीं दे रखा था ना, अपन को पावर फैक्टर दे रखा था, सॉरी फेस एंगल दे रखा था, लेकिन अलग अलग उसमें दे रखा था। अब देखो एक फॉर्मूला और होता है, ये अपन को कुछ इस तरीके से दे रखा है, ये 45 डिग्री है और ये 15 डिग्री है। तो देखो मैक्सिमम वोल्टेज इंटू मैक्सिमम करंट अपॉन 2 कॉस फेस एंगल ऑफ वोल्टेज माइनस फेस एंगल ऑफ करंट। आपको कॉस फाई नहीं दे रखा हो, ठीक है, तो आप इसको इस फॉर्मूले को इस तरीके से लगाओ कि कॉस फेस फेस एंगल ऑफ वोल्टेज माइनस फेस एंगल ऑफ करंट। तो सिंपल सा देखो अपन मैक्सिमम वैल्यू, मैंने जैसे कि आपको बताया, ये होती है मैक्सिमम वैल्यू 120 रखा, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट 10 रखा, फॉर्मूले में 2 है तो अपॉन 2 कॉस फेस वैल्यू फेस एंगल ऑफ वोल्टेज। तो देखो फेस एंगल ऑफ वोल्टेज कितना है 45 डिग्री, 45 डिग्री माइनस का साइन ऐसा का ऐसा, और फेस एंगल ऑफ करंट है -15 डिग्री। तो देखो माइनस, फॉर्मूले का माइनस साइन ऐसा कैसा, और ये -15 ऐसा कैसा। इस ब्रैकेट को खोलेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, आप कर ही सकते हो। 45 + 15 होता है cos 60, तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो 600 इंटू 1/2 300 वोट आंसर आ गया, ठीक है। और यही अपने ऑप्शन में दे रखा था। आप सिंपल सा देखो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। देखो ये रहा ऑप्शन। थैंक यू।